हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाईएजोनीकरण। ये एमीन चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अध्याय 9 का है। अब ये बोर्ड एग्जाम 2024 में इस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि डाईएजोनीकरण होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, एरोमेटिक एमीन कम ताप 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ से डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया डाईएजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों देखेंगे कि नाइट्रस अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो NaNO2 के प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। फिर ये NaCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारा एनिलीन है C6H5NH2। ये हमारा नाइट्रस अम्ल है HNO2 प्लस HCl। 273 से 278 केल्विन पर हम इसको जब क्या कराएंगे, गर्म करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा यहाँ से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये प्राप्त होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। इस पर यदि एरोमेटिक रिंग रहेगा तो हमारा क्या बनाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा और NaClH2O बाहर निकलेगा। तो ये जल भी बाहर निकलेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो हमारा यहाँ पर किसका निर्माण होगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा यदि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग हो तो। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ से काफ़ी ये रूल बदल जाएगा जब हम नोट में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब एलिफैटिक, वहाँ पे क्या था, एरोमेटिक था। ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, आप पढ़ेंगे नोट में, और नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे जब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करती है तो अस्थायी डाईएजोनियम लवण बनते हैं जो नाइट्रोजन गैस तथा एल्कोहल मुक्त होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम कि ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये नाइट्रस अम्ल से NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे RN2Cl ये बनेगा, एलिफैटिक रहेगा तब। फिर जल से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल प्राप्त होगा N2 और HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा एलिफैटिक, आप बस इस पर ध्यान रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा क्या है, एलिफैटिक। एलिफैटिक के लिए हमारा दूसरा रूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या था हमारा, एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नियम काम करेगा। यानी एरोमेटिक में ये देखेंगे कि एरोमेटिक जब हमारा रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एरोमेटिक है तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। ये इसी के प्रेजेंस में ध्यान रखिएगा कि ये हमारा एरोमेटिक है। इससे हम HNO2 से रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, एरोमेटिक होगा तब। अब इसी प्रकार हम देखेंगे यदि एलिफैटिक हो तो, यदि एलिफैटिक होगा, प्राइमरी एमीन होगा तो HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यह हमारा RN2Cl ये बनेगा। फिर उसके बाद हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में, बहुत ज़्यादा। जैसे दोस्तों हम लोग रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा क्या 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एरोमेटिक और एलिफैटिक के लिए। तो यहाँ से एलिफैटिक से कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, जल से क्रिया करके एल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ से करेंगे तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके उपयोग देखते हैं, डाईएजोनियम क्लोराइड के उपयोग। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का संश्लेषण किया जाता है, ये पहला उपयोग हुआ। अब सेकेंड नंबर उपयोग देखते हैं दोस्तों, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से विभिन्न प्रकार के रंजकों का निर्माण किया जाता है, जिसमें एजो रंजक तथा नारंगी रंजक महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे रंजक भी पूछता है। तो ये दो उपयोग थे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।